हम अदालतों से इतना कहते हैं कि जी हमें आपसे कोई भी रहम नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई माफ़ी नहीं चाहिए, कम से कम इंसाफ तो करें आप कि आम पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एक ही लॉ है दोनों के लिए। और दूसरा हाई कोर्ट को मैं कहना चाहूँगी, हाई कोर्ट जो है हमारी जो डेट्स है वो नहीं लगा रहा है, सनम की डेट भी नहीं लग रही है, मेरी डेट भी नहीं दे रही है। वो वहाँ बैठे जजिस को ये करना चाहिए कि हम लोग आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप किसी भी तरह के प्रेशर को लिए बगैर हमारी तारीफ को आप देंगे और हम लोगों को इंसाफ देंगे। दूसरा मेरा जो ये केस है इतना अहम नहीं लगता मुझे, इमरान खान साहब है, सबसे अहम उनकी सेहत है, उनकी ज़िंदगी है, इमरान खान साहब की आंख का मसला है। इमरान खान वो शख्स है जिसने हमें हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखाया, जिसने हमें बताया कि असल आज़ादी जो है वो क्या होती है। पूरी कौम को इमरान खान के लिए बाहर आना चाहिए और इमरान खान के लिए किसी भी हाल में आप लोगों को खामोश नहीं बैठना चाहिए। आप खुद पाबंदी सलासल होकर इमरान खान की बात कर रही हैं, इमरान खान की आप बात कर रही हैं। क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा है, हमारी कैद कोई कैद ही नहीं है जो इमरान खान काट रहा है इस वक्त। वो सब तकलीफ ने इमरान खान को रखा हुआ है, फैमिली से आप उनकी मुलाकात नहीं करवाते, आप उनकी लोगों से मुलाकात नहीं करवाते, वो कंप्लीट आइसोलेशन के अंदर है। इस पर उनकी आँख भी इन्होंने एक ज़ाया तकरीबन कर दी है, तो इसके खिलाफ कोई तौर पूरी पाकिस्तान को इकट्ठा होना चाहिए। और जितने भी हमारे क़यादत के लोग हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि बार बार सुनने में आता है कि आपस में इख्तिलाफ़ात हैं, प्लीज़ आपस में जो इख्तिलाफ़ात हैं उन्हें खत्म करें। खान साहब के लिए एक वजह सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट है, क़यादत को क्या पैगाम देते हैं आप? क़यादत अपने आप में यूनिटी पैदा करे, आप अपना बयानिया बाहर आके एक रखें। जब आप लोग बाहर आते हैं एक बंदा कोई और बात करता है, एक बंदा कोई और बात करता है। इमरान खान की वजह से आप लोगों की इज्जत है और अवाम आपसे ये उम्मीद रखती है कि आप अवाम के साथ मिलकर इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। अगर आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते हैं तो खुदारा आप पार्टी की जान छोड़ें, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा इस वक्त इमरान खान के लिए आप अपनी ज़ाती इख्तिलाफ़ात को बुलाकर सेम पेज के ऊपर आए, इमरान खान को वापस लेकर आए। अच्छा, इस वक्त आप ये कह रही हैं कि इमरान खान की ज़ाती मौलवीन को मुलाकात करने दी जाए और पार्टी को भी हिदायत दे रही है कि इसको करें। मैं कहती हूँ सारी पार्टी को अदालतों के बाहर जाना चाहिए। राना सन्ना ने एक बयान दिया कि इमरान खान साहब जो है वो डील नहीं करते। इससे हमारी बात साबित होती है कि जो हमारा लीडर है वो खड़ा हुआ है, वो डटा हुआ है, वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है। लेकिन इमरान खान भी अगर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं तो पूरी कौम को भी और पार्टी क़यादत को भी अदालतों के बाहर जाके जो है वो बैठना चाहिए, वहाँ से इंसाफ का मुतालबा करना चाहिए। आपकी उस्मा बुखारी ने इस वक्त कोई पैरवी की है या फिर वो अभी तक आई है? उस्मा बुखारी साहिबा को मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही हैं। रोजाना टीवी के ऊपर बैठ के वो झूठ बोलती हैं और उनके वो पीछे लगता नहीं है। हम पे हर जो एक्ट है वो हम पे लगते हैं। मैंने एक दरअसल के बयान सुना, दरअसल कह रहे थे जिस तरह कि तमाम जो तौहीन अदालत के केस हैं वो एक ही तौहीन के केस हैं वो एक ही अदालत के खिलाफ आते हैं। हमारी भी तो तौहीन होती है। तो मैं यहाँ पे दरअसल कहना चाहूँगी कि आपने अपनी रेट खुद कायम करनी है, आपने खुद अपनी इज्जत करवानी है। आप खड़े हो पाकिस्तान में इंसाफ और आइन के लिए, क्योंकि अगर आप लोग अवाम को इंसाफ नहीं देंगे तो अवाम सिरक जाएगी। और दूसरा जो उस्मा बुखारी साहिबा हैं मैं उनसे कहूँगी कि बहन थोड़ी हिम्मत दिखाएं, थोड़ा हौसला करें। मैं आ सकती हूँ, आपको अपनी गवर्नमेंट के अंदर खतरा से जानता बड़ी हैरत अंगेज बात है। अच्छा, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया, अरबों डॉलर के जहाज खरीदे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जितनी मैंने सीटें जीती है उससे सीट पर जहाज खरीद दिया हुआ है। और दूसरा ये कि बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पे लोग महंगाई से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान के जो ब्रेन है वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस वक्त। खाने के लिए लोगों के पास रोटी नहीं है, लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हुए हैं, ना साफ पानी आपके पास, ना मियारी तालीम है, ना इलाज की सहूलतें हैं, और आप यहाँ पे 11 अरब रुपये की जहाज खरीद के अय्याशा कर रही हैं। मुसल्लत करने वालों को मैं ये कहना चाहूँगी जिन्होंने मुसल्लत किया है कि भाई आफरीन है आपकी चॉइस पे और फिटे मुंह है आपकी चॉइस। अच्छा, अफ्तारी दी जा रही है सीएम साहिबा की तरफ से, उसके ऊपर फोटो हैं, बिरयानी के ऊपर, चावलों के ऊपर, बोटी के ऊपर, जूस के ऊपर, मैं तो कह रही हूँ कि उनको अपना नाम वज़ीर आला की बजाय तस्वीरें आला रखना चाहिए, जितना उनको शौक है अपनी तस्वीरें लगाने का। आखिर में कौम को क्या पैगाम देंगी आप? मैं कौम में कहना चाहूँगी कि अपने लिए खड़े हो जाएं। खान साहब आपके लिए फाइट कर रहे हैं, सब लोग बाहर निकलें, इमरान खान के लिए निकलें, अपने लिए निकलें, पाकिस्तान के लिए निकलें। पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान। अच्छा, एक सहाफ़ी को उठा लिया गया था मरीम नवाज की अस्सी को टन के ऊपर, बाद में उसको छोड़ दिया गया पीटीआई के पुलिस, क्या कहेंगे? और मुझे इस बारे में नहीं अस्सी को टन हुई थी कि मरीम नवाज साहब की तरह काम किया गया है। हम अदालतों से इतना कहते हैं कि जी हमें आपसे कोई भी रहम नहीं चाहिए,
हमें आपसे कोई माफ़ी नहीं चाहिए, कम से कम इंसाफ तो करें आप कि आम पाकिस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एक ही लॉ है दोनों के लिए। और दूसरा हाई कोर्ट को मैं कहना चाहूँगी, हाई कोर्ट में है हमारी जो डेट्स है वो नहीं लगा रहा है, सनम की डेट भी नहीं लग रही है, मेरी डेट भी नहीं दे रही है, वो वहाँ बैठे हुए जजेस को ये करना चाहिए कि हम लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी तरह के प्रेशर को लिए बगैर हमारी तारीफ आप देंगे और हम लोगों को इंसाफ देंगे। दूसरा मेरा जो ये केस है तीसरा अहम नहीं लगता मुझे, इमरान खान साहब है, सबसे अहम उनकी सेहत है, उनकी ज़िंदगी है। इमरान खान साहब की आंख का मसला है। इमरान खान वो शख्स है जिसने हमें हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखाया, जिसने हमें बताया कि असल आज़ादी जो है वो क्या होती है। पूरी कौम को इमरान खान के लिए बाहर आना चाहिए और इमरान खान के लिए किसी भी हाल में आप लोगों को खामोश नहीं बैठना चाहिए। आप खुद पाबंदी सलासल होकर इमरान खान की बात कर रही हैं, इमरान खान की आंखों की बात कर रही हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहा है। हमारी कैद कोई कैद ही नहीं है जो इमरान खान काट रहा है इस वक्त। वो सब तकलीफ ने इमरान खान को रखा हुआ है। फैमिली से आप उनकी मुलाकात नहीं करवाते, आप उनकी लोगों से मुलाकात नहीं करवाते, वो कंप्लीट आइसोलेशन के अंदर है। इस पर उनकी आँख भी इन्होंने एक ज़ाया तकरीबन कर दी है। तो इसके खिलाफ कोई तौर पर पूरी पाकिस्तान को इकट्ठा होना चाहिए और जितने भी हमारे क़यादत के लोग हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि बार बार सुनने में आता है जी आपस में इख्तिलाफ़ात हैं, प्लीज़ आपस में आपकी जो इख्तिलाफ़ात हैं उन्हें खत्म करें। इमरान साहब के लिए एक वजह सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट है, क़यादत को क्या पैगाम देते हैं आप? क़यादत अपने आप में यूनिटी पैदा करे, आप अपना बयानिया बाहर आके एक रखें। जब आप लोग बाहर आते हैं एक बंदा कोई और बात करता है, एक बंदा कोई और बात करता है। इमरान खान की उधर से आप लोगों की इज्जत है और अवाम आपसे ये उम्मीद रखती है कि आप अवाम के साथ मिलकर इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते हैं तो खुदारा आप पार्टी की जान छोड़ें। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा इस वक्त इमरान खान के लिए आप अपनी ज़ाती इख्तिलाफ़ात को बुलाकर सेम पेज के ऊपर आए, इमरान खान को वापस लेकर आए। अच्छा, इस वक्त आप ये कह रही हैं कि इमरान खान की जाती मौलजीन को मुलाकात करने दी जाए और पार्टी को भी हिदायत दे रही है किस वक्त करें? मैं कहती हूँ सारी पार्टी को अदालतों के बाहर जाना चाहिए। राना सन्नावाला ने एक बयान दिया कि इमरान खान साहब जो है वो डील नहीं कर रही। इससे हमारी बात साबित होती है कि जो हमारा लीडर है वो खड़ा हुआ है, वो डटा हुआ है, वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है। लेकिन इमरान खान भी अगर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं तो पूरी कौम को भी और पार्टी की क़यादत को भी अदालतों के बाहर जाके जो है वो बैठना चाहिए, वहाँ से इंसाफ का मुतालबा करना चाहिए। आपकी उस्मा बुखारी ने इस वक्त कोई पैरवी की है या फिर वो अभी तक आई है? उस्मा बुखारी साहिबा को मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही हैं। रोजाना टीवी के ऊपर बैठ के वो झूठ बोलती हैं और उनके वो पीछे एक्ट लगता नहीं है। हम पे हर जो एक्ट है वो हम पे लगते हैं। मैंने एक गसब के बयान सुना, गसब कह रहे थे जिस तरह कि तमाम जो तौहीन अदालत के केस हैं वो एक ही तौहीन के केस हैं वो एक ही अदालत के खिलाफ आते हैं। हमारी भी तो तौहीन होती है। तो मैं यहाँ पे गसब कहना चाहूँगी कि आपने अपनी रेट खुद कायम करनी है, आपने खुद अपनी इज्जत करवानी है। आप खड़े हो पाकिस्तान में इंसाफ और आइन के लिए, क्योंकि अगर आप आवाम को इंसाफ नहीं देंगे तो आवाम सिर जाएगी। और दूसरा जो उस्मा बुखारी साहिबा हैं मैं उनसे कहूँगी कि बहन थोड़ी हिम्मत दिखाएं, थोड़ा हौसला करें। बड़ी मजबूर हो गई है तो मजबूर हो गई है, कम से कम आके मेरे खिलाफ सबूत पेश करें। मैं आ सकती हूँ, आपको अपनी गवर्नमेंट के अंदर खतरा अपनी जान का, बड़ी हैरत अंगेज बात है।